तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। तो आप लोग मन से तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम से। तो आज हम लोग वर्णिका का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह बहुत छोटा कहानी है। तो सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानेंगे। और इसका वन शॉट है, यानी एक ही क्लास में पूरा समाप्त वन शॉट। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव होगा हम अंतिम में सारा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। सबसे पहले इनका लेखक परिचय हो जाए। धरती कब तक घूमेगी जिसके लेखक सावर दैया हैं, और जिनका जन्म 1983 ईस्वी को हुआ था। धरती कब तक घूमेगी यह एक राजस्थानी कहानी है। तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में अनुवादन सावर दैया ही किए हैं। इसमें कैरेक्टर हैं एक बूढ़ी माता सीता, और उनके 3 बेटे और 3 बहुएं, और बहुत सारे पोता और पोती हैं सीता के। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सीता एक बूढ़ी औरत है जिनके पति इस दुनिया में नहीं थे। और हम लोग दही वाली मंगम्मा पढ़े, उसमें भी उनके पति नहीं थे। नगर पढ़े, उसमें भी उनके पति नहीं थे। सिर्फ दूसरा चैप्टर में लक्ष्मी के पति लक्ष्मण थे। बाकी 4 चैप्टर ऐसा था जिनमें इनके पति इस दुनिया में नहीं है। तो सीता अपने बेटे के साथ जीवन यापन करती है। समय बीतता जाता है। सीता कैलाश के यहाँ रहती है। तो कैलाश फिर सोचता है कि क्या मैं अपनी माँ को अकेले खाना खिलाऊंगा। यह बात को सोचता है, और एक दिन सबके सामने यानी नारायण और बिरजू के बुलाता है और कहता है कि तुम लोग माँ को खाना क्यों नहीं खिलाते हो। तो उस दिन कैलाश सबको बुलाता है और बोलता है कि माँ, हम तीनों के यहाँ एक एक महीने खाना खाएंगे, यानी एक महीना कैलाश के यहाँ, एक महीना नारायण के यहाँ और एक महीना बिरजू के यहाँ। तो ये दोनों भाई बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सबसे पहले कैलाश के यहाँ सीता एक महीना रह रही थी। तो नारायण नारायण जो कैलाश का भाई था, नारायण के बेटे ये थे जिनका बर्थडे आता है। बर्थडे तो आप लोग जानते हैं, तो उनका फिर बर्थडे आया। तो उस दिन नारायण की पत्नी भावरी ने सीता के लिए रसमलाई भेज दिया। जब सीता कैलाश के यहाँ रहती थी, तो भावरी सीता के लिए रसमलाई भेजी। जब रसमलाई सीता जब एक ही चम्मच खाई थी, तो इसकी नारायण की पत्नी भावरी ने हाथ से ऐसे प्लेट छीन लिया और बोली कि क्यों अपनी अमीरी दिखा रही हो। जब तुम्हारे यहाँ मारी जाती है तो अच्छे से खाना नहीं देते, और हमारे यहाँ आती है तो रसमलाई दिखाते हो। तो भावरी बेचारी रसमलाई लेकर अपने घर चली गई। समय बीतता गया और एक महीना कैलाश के यहाँ पूरा होने वाला था। दूसरा दिन नारायण के यहाँ जाने वाले थे, जबकि बच्चे इनसे दादी से खूब प्यार करते थे और बोलते थे कि दादी दादी आप मेरे यहाँ चलिए खाना खाइए। तो एक महीना का तो बांधा हुआ था, एक महीना होगा तभी तो जाएगी दादी। एक महीने के बाद फिर नारायण के यहाँ गई सीता। सीता जब नारायण के यहाँ गई, फिर एक महीना उधर बीत गया। फिर बिरजू के यहाँ फिर उसी समय बीतता गया। कैलाश की पत्नी सीता को एक दिन दाल के हलवे खिलाती है। आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि दाल के हलवे सीता को कौन दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा राधा। उसके बाद समय बीतता गया। उसके बाद फिर कैलाश दोनों भाई को बुलाया और अपनी पत्नियों को, और बोला कि ऐसे नहीं होगा।
माँ कब तक इधर से उधर भटकती रहेगी और खाना ऐसे खाएगी। तो फिर बोला ये दोनों कि अब का विचार है। तो कैलाश जानते हैं क्या बोला कि अब माँ को 50-50 रुपये दिया जाए ताकि माँ अपने खाना खुद बनाए। सोच लीजिए, एक एक महीने में 50-50 यानी 150 रुपये में माँ जी को एक महीना खाना पीना कैसे होएगा। तो ये दोनों फिर मान गए। फिर उसी 50-50 रुपये सीता को मिला। तब बच्चे बाहर में खेल खेल रहे थे। जो गांव में बच्चे रहते तो खेल खेलते हैं, रोटी दो का खेल खेल रहे थे। जब सीता देखी कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो सीता कहे कि ये तो मेरे ऊपर हो रहा है। जिस प्रकार से बच्चे खेल रहे थे ठीक उसी प्रकार सीता को घर में किया जा रहा था। तब सीता शाम शाम हो गया था। तब फैसला हुआ था कि 50-50 रुपए दे। तब सीता को बहुत घुटन महसूस होता था उस घर में। और सीता फैसला कर चुकी थी कि अब हमको इस घर में जब काम ही करना है तो किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी क्यों न करे ताकि हमें खाना अच्छा मिले। तो सीता सुबह होते ही अगले दिन सीता अपने घर को छोड़ देती है और चली जाती है। और सीता जब बाहर निकलती है तो देखती है कि आसमान नीचे रुक के दम आ रहा है। और उसके बाद सीता काला ओढ़ना यानी काले रंग की साड़ी पहनी थी। काला पहनी थी कि काला गंदा से हो गया था मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो सीते कपड़ा पहने थे वो किस रंग का था, तो आंसर होगा काले रंग के। कपड़ा काले रंग का था। तो यह कहानी समाप्त हो गया और आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे। तो इसमें से जितना ऑब्जेक्टिव होगा मैं सारा ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, धरती कब तक घूमेगी जिसके लेखक कौन है। तो सावरदैया और ऑप्शन बी रहेगा, देख के टिक कर लीजिएगा। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी यह एक राजस्थानी कहानी है जिसके हिंदी में अनुवादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर सावरदैया ही होगा। फिर पूछा जाएगा सावरदैया का जन्म कब हुआ था। तो 1983 ईस्वी में। फिर सीता के कितने बेटे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 3, जिसमें बड़े बेटे का नाम क्या था। तो कैलाश, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, देख के टिक कर लीजिएगा। फिर पूछा जाएगा सीता के सबसे छोटे बच्चे का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा बिरजू। फिर पूछा जाएगा कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। तो राधा। फिर दूसरा क्वेश्चन, नारायण के पत्नी का नाम क्या था। भवरी। और बिरजू के पत्नी का नाम क्या था। तो पुष्पा। और इन तीनों भाइयों ने अपने माता को कितने रुपए देने का, कितने रुपए तनख्वाह देने के लिए बोला था। तो 50-50 रुपए। और सीता के लिए कौन सा नियम बना था। तो एक एक महीने तीनों के यहाँ खाना खाएगी। और पूछा जाएगा सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे। तो इसका राइट आंसर राधा हो जाएगा। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीता को रसमलाई किसने दी थी। तो इसका आंसर भावरी हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जरूर रहेगा यह क्वेश्चन 2025 में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू। बाय बच्चों।